सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोका रे, फिर नहीं रसी लोका। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे। आंखों में हंसुआ बालक के आंसू जल क्या करते थे। देख की ताकत फंस गए हम, और वो देख चुके थे ऊपर के सुख को और सतलोक और मालिक को कति निकट से देख चुके थे। अब बच्चों, जैसे ही आपकी दशा है, आपको ज्ञान होगा, तो आप सोचते हो, कोशिश रहती है कि और को भी बता दूं, इसने भी समझा दूं, भाई ने समझा दूं, बहन ने समझाऊं। तो ये ज्ञान ऐसा है क्योंकि हम यहाँ गसूती तरफ फंसा रखे हैं और बड़ा षड्यंत्र से रोक रखे हैं। और कबीर साहब की शक्ति के बिना जो काम करे कौन है। कबीर साहब की शक्ति आ गई गुरु के माध्यम से, बगैर तार के लाइट काम करे कौन ना, कितने गुण गाए जाओ उसके। तो गुरु को एक वायर समझ लो, बेसिक एक सिंपल सा है, पर वह पावर उसके अंदर से आओगे वही काम करेगी। तो वो लिखवाते थे, आंखों में पानी भर जाता था। बहुत आराम से बोलते थे ताकि लिखने वाला आराम से लिख ले। कि दृष्टि पड़े सो फना है, फना माने नासवान, नष्ट होगा एकदम। धर अंबर कैलाश, या धरती और यो आसमान, और वो कैलाश पर्वत जिसको तुम कहते हो शिव जी रहते। कहते हैं गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिम बाजी झूठ है। सुरत समो श्वास। ये बनावटी है सारा कुछ, यह पृथ्वी बनावटी, यो शरीर बनावटी कृत्रिम। यो शरीर कति झूठा, और ऊपर से इसके ऊपर या चाम लपेट के अंदर सारा हड्डी चाम मांस खून बलगम विष्टा पेशाब ये भरा पड़ा है इसके अंदर। ऊपर से चाम लेप के और पेंट कर दिया इसको बाढ़ पे, मिट्टी पे। ये मिट्टी के खिलौने ही है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं। मनुष्य वाली मिट्टी के बिना ये बन भी नहीं सकता। तो अब इसका हमें लाभ उठाना है, इससे के हार श्रृंगार में लिपा पोती में नहीं लगा रहना। यह समझ में आ जानी चाहिए आपकी बात है। बताओ के सांग है, कितना अच्छा लगता है। जैसे भैंस का काटड़ू मर जाए बच्चा, व्यापारी लोग उसकी खाल उतरवा के और उसमें भूस भरवा के समारते सुनवा लेते। ना उसका सर होता है, एक पुछड़ पुछड़ छोड़ दिया करते और ऐसे लटका कर उसमें रस्सी समवा लेते, अंदर ही सिलवा लेते, और उसको भैंस के आगे टांग देते। उसने चट्टे जाती, लेकर चलते रहा उसका पाछे पाछे भाग लेती, मेरा बच्चा है। तो ये अपना मानव शरीर और यहाँ की सारी चीज ऐसी है, या तो आपके समझ में आवेगी और इससे लाभ उठाओ। आप समझ जाओ इसको। ये मृत्यु के बाद दो मुट्ठी राख हो जाती है। कहाँ गया वो इतना सुंदर था, माचे माचे फिर इस समय लिपस्टिक ला ले, इससे को ऊपर बाल बाले, माचे माचे अंडे, बालक भी, लड़के भी, लड़की भी। तो इससे की लिपा पोती पे इसी में ना उलझ रही हो, इसको समझ रही हो है क्या। लेकिन ये बहुत कीमती भी बताया है। ये देही सस्ती नहीं, महंगी रत्नों मोल, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है ये है, अब आप भक्ति करो, अपनी संतान को जोड़ दो जैसे तैसे। बच्चे को बचपन से रंगोगे तो और अच्छा रंग जाएगा। और सत्संग तो ऐसी चीज होती है, कितनी उम्र में हो,
कति धोखा धरते हैं आत्मा में और कसक पैदा हो ही जाती। संत गरीबदास जी वाणी लिखाया करते थे, बोला करते थे, बताया करते थे। दृष्टि पड़े सो धोखा रे। बच्चों, जब आत्मा स्वस्थ है, इसको चाह मालिक की है, जितनी बार भी वाणी सुना हमें उतनी बार अच्छी लगे। जैसे हम खाना सुबह खाते हैं, वही रोटी सुबह दोपहर शाम में होती है, और जबरदस्त अच्छी भूख लगे तो हम स्वस्थ हैं, और नू लागे कोई ना अच्छी लगती, अस्वस्थ हो गए, उसका इलाज कराना चाहिए। जैसे कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से करता नहीं भाव है, जैसे जबर के वेग ते भूख विदा हो जावे। तो पाप कर्मों के दबाव में हमने परमात्मा के राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। बुखार हो जाता जिसपे मलेरिया, उसको रोटी कड़वी लगती, कति जहर हो जाती मुंह डालते ही। वो अपने अंदर कड़वापन है, उसमें रोटी तो उसी है। इसी प्रकार सर्फ की दवाई है, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ेगी। वो खाने के बाद वो स्वस्थ होगा तो वही रोटी फिर इतनी स्वाद लगेंगी। सब्जी की आवश्यकता नहीं, लुखिए खा जा, भूख लग रही। आत्मा पे पाप कर्मों का बुखार है, टेम्परेचर है, तो जिस कारण से हमने परमात्मा वाली जो बढ़िया रोटी खीर हलवा यो भी कड़वा लगे, बकवाद अच्छी लगे, गाने सुन ले है, फिल्म देख ले, वो सारे नकली, सारी बनावटी, सब पता है बकवाद करें और वो अच्छी लगे, तो अज्ञान है वो, कति घोर अज्ञान। तो जितनी बार भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आपको दिक्कत आ गई, कोई कर्म पाप आसपास है, उसके लिए भक्ति करो, अवश्य सत्संग सुनते रहो। इसी से धीरे धीरे आत्मा एकदम फिर से स्वस्थ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट यही है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, ये थिर नहीं रहसी लोका। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 13 15 तक ये बताया है, रजगुण तमगुण और सतगुण से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, काल कहते, जो गीता बोल रहा है ब्रह्म। जैसे रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये सूक्ष्म वेद में तो गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखा। आज आपको पुराणों से भी अब सब जगह से सिद्ध करना पड़ा कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो चाहे शंकर कहो, एक ही बात है। ये तीनों देवता है, यही तीनों गुण है। तीनों देवताओं के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, मृत्यु, ये जो हो रहा है ये काल के लिए है। 1 लाख इसमें मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लग गया है। अगर इसको श्राप ना लगता तो मनुष्य जीवन भी नहीं देता अपने को। मनुष्य जीवन में भी हम अपने भगवान के घर जा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, गरीबदास जी ने वही 300 वर्ष पहले बताया था, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरी। चौथा इनका पिता है, ज्योति निरंजन। इसका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं है ठीक से आज तक। और परमात्मा जो इनका सबका दादा है, जिसका सबका बाप है, काल निरंजन का भी बाप है, उसने आके बताया। कबीर साहब कहते चौथे ने भी छोड़ा है और पांचवें ने दावे। पांचवा सतपुरुष हमारे भगवान कबीर साहब। कहे कबीर सो
सतलोक से दावे वो हम पर आवे। रग यजु है साम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे। सुख संवेद वाचे साहिब का, सोहन सासत संगीर। सुख संवेद वाचे साहिब का, सोहन सासत संगीर। गरीबदास जी कहते हैं चार वेद और ये पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, इनके आधार से कोई राहत नहीं मिलनी, कोई मोक्ष नहीं होना। तो गरीबदास जी कहते हैं ये भ्रमित ज्ञान से युक्त है, इनमें यथार्थ ज्ञान नहीं है, काल तक के इस घेरे का ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे। सुख संवेद वाचे साहिब का, सोहंसा सत्संगी रे। सत्संगी, सत्संग का अर्थ होता है जहां पर भगवान की चर्चा हो पर सच्ची हो। आज तक किसी ने सिर पैर का पता नहीं था बच्चों, ये तो आप समझ लोगे, सियाने हो गए हो, ऐसी बात नहीं, समझदार हो गए हो, बुद्धिमान हो, आपको सब प्रमाणित कर दिया है। किसी के पास भी ज्ञान नहीं विश्व के अंदर आज के दिन दास के अतिरिक्त। ये अभिमान समझो, बड़ाई समझो, चाहे कोई सच्चाई समझो, आप अपनी बुद्धि का लेवल है। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, उस मालिक का सूक्ष्म वेद बांट रहे हो, आप सत्संगी हो। बच्चों, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे। अकलोक का भेद न जाने, चार वेद के गावे रे। जब तुझे ऊपर के लोगों का ज्ञान नहीं, सच्चे लोगों का, स्थान का, वहां के सुख का, अकलोक का अर्थ होता यहाँ जिसका कभी वर्णन हुआ ना हो, किसी ने उसके बारे में कहा ना हो, जानकारी ना दी हो। फिर ऊपर के लोकों में सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामी लोक को भी अकलोक कहते। वो वहां जाने के बाद वो अकलोक है। यहाँ ये ऊपर के सतलोक भी अकलोक है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, पता ही नहीं था। जब तुझे हे प्रवक्ता, वेदों के ज्ञाता, तुझे अकलोक का, वो सतलोक का पता नहीं, फिर चार वेदों के गाने से क्या लाभ है। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। गिरि वशिष्ठ विश्वाव्यास को सतगुरु दीना नाम, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, व्यास ऋषि ने को भी परमात्मा ने अपना एक बार शुरुआत की, नाम दिया। लेकिन बहुर उल्ट पूजा नहीं, कौन तुम्हारा गांव, फिर की कदर नहीं करी, बात भी नहीं सुनी। बच्चों, आगे बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं जब तक बत गया का। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, इनको परमात्मा ने अपना पट्टा बांध दिया, अपना उसमें सॉफ्टवेयर लगा दिया, अपनी शरण में ले लिया। अब ठीक है, ये अपने कर्मानुसार खूब धक्के खा खू कर फिर धरती में पिट के जाएंगे, नरक में उनको भोग के। मनुष्य जीवन में होंगे ना, जब अकल ठिकाना आ जाएगी, हैंड टू माउथ होंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको उदाहरण दिया है कि राजा अम्बरीश, राजा जनक, बाबा नानक। जो बाबा नानक जी जो खुद पृथ्वी पर आ गए, सामान्य नागरिक बने और नौकर लगे, तो जल्दी समझ में आई। तो ऐसे आपको भी परमात्मा ऐसे निकाल के लाए हैं। अरे बाप, बिल्कुल टाइम पास से ही समय पर आ गए हो, ये सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा,
अगले युगों में जो चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी। ये ऐसे इनका चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद। युवा तो स्वर्ग में रहेंगे, महास्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे। और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी, आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो, मान लो इस बात को। ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते। गरीबदास जी कहते हैं सटदल दोनों दिन का, सटदल ये 6 प्रकार के साधु संत है, और दोनों धर्मा के व्यक्तियों का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक ही, काल का सब संसार। तुम सतगुरु के हो सके हो आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, 4 युग के योग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ सिद्धि में बुला, और टूणे टामण हंडे खुला। जंतर मंतर योग नहीं भाई, जो काल चक्र तुम क्यों रखाई। भरम भक्ति ना भूलो भाई, तुम हो दम की कर दी भाई। गोरखनाथ इतने सिद्धि युक्त थे कि उनका जो गुरु था मच्छंद्र नाथ, वो शरीर छोड़ गए, और एक राजा मर गया था जवान, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और अपने शरीर में रख गया गुफा में। ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, तन से अलग हो जाती है आत्मा, शरीर वालों का सुरक्षित रहता है। उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जीवित हो गया राजा। तो हरण लग गया, कहा ना सारी उम्र खोई भक्ति में, फिर वो बकवाद करने लग गया। वहां पर 2 पुत्र पैदा हो गए। ये लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो पीछे से रानी ने पता चला, विद्वानों ने बताया कि ये कोई ऋषि है, कोई योगी है, राजा जा चुका है, फिर भी बढ़िया होगा। रानी को बताया ये, फिर रानी ने बड़ा पति चाहिए था, पति जिंदा होगा, आत्मा कोई हो। तो उसने बताया कि इसका कोई शरीर पाओगा आसपास, किसी दूसरे साधुओं ने बताया ये कभी भी जा सकता, छोड़ के उसको खत्म कर दिया जाना इसके शरीर को, फिर ये जागा नहीं, राजा जल्दी से मरेगा नहीं। तो ढूंढ ढांड गया, फूक दिया, गुफा में पड़ा पाया, उसको आग लगा दी, वहीं फूक दिया। तो गोरखनाथ को पता चला,